हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हैं मीगो ट्यूब। चलिए डिजिटल डिबेटर्स गॉड की एपिसोड 56 को शुरू करते हैं। गाइस, रेन की वजह से बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज हो सकता है, प्लीज गाइस मैनेज कर लेना आप लोग। तो गाइस, एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि हमारी जिंग जिंग स्पीड बीस्ट के साथ फाइट कर रही होती है और तभी कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर अनाउंसमेंट करते हैं कि टूर्नामेंट के खत्म होने में अभी और 10 मिनट्स बाकी है। और हमें जिंग जिंग को दिखाया जाता है जो सोचती है कि मैंने लगभग अपनी सारी एनर्जी यूज कर ली है और अब मुझे डिफेंसिव जाना होगा। पता नहीं टैंगमिंग कैसा कर रहा होगा। और इसी के साथ हम ग्रेड 2 के येलो कलर के स्पिरिट बीस्ट को देखते हैं जो फ्लाई करके हंस रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि टैंगमिंग इन स्पिरिट बीस्ट से चारों तरफ से घिर चुका होता है और टैंगमिंग कहता है कि लगता है मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ। और वो सोचता है कि इन स्पिरिट बीस्ट में कुछ गड़बड़ है। और इसी के साथ वो अपने स्पाइरल फोर्स से सभी स्पिरिट बीस्ट को हरा देता है और उनको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने ब्रेसलेट में। और टैंगमिंग सोचता है कि ये स्पिरिट बीस्ट पहले रैंडमली अटैक कर रहे थे, पर अब ऐसा लग रहा है कि ये स्पेशली मुझे ही टारगेट कर रहे हैं। और इसी के साथ हमें मुरोंग जिंग को दिखाया जाता है जो टैंगमिंग को देखते हुए सोचता है कि टैंगमिंग, तुम मेरे एक्सपेक्टेशंस पर हमेशा खड़े उतरते हो, पर अभी तो ये शो का ट्रेलर था, शो अभी बाकी है। और गाइस, दरअसल मुरोंग अपने स्पिरिट पॉइजन से स्पिरिट बीस्ट को कंट्रोल कर रहा होता है और तभी वो स्पिरिट बीस्ट को जिंग जिंग पर अटैक करने के लिए भेज देता है। और हम देखते हैं कि जिंग जिंग के पीछे से 2 ग्रेड 3 के स्पिरिट बीस्ट आ रहे होते हैं जिंग जिंग पर अटैक करने के लिए, जिसे देखकर यूवी जिंग जिंग उसको बचाने के लिए भागते हुए जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टैंगमिंग और यूवी दोनों ही उन स्पिरिट बीस्ट को एक साथ डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जिंग जिंग टैंगमिंग को बाजू से पकड़ लेती है जोर से। और यूवी जिंग जिंग से पूछता है कि जिंग जिंग, क्या तुम ठीक हो? और जिंग जिंग को टैंगमिंग को ऐसे पकड़ते देख यूवी थोड़ा हैरान भी होता है और यूवी चिल्लाते हुए सबसे कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? आखिर ग्रेड 3 के 2 बीस्ट एक ही पर्सन पर कैसे अटैक कर सकते हैं एक ही साथ? और टैंगमिंग भी कहता है कि अभी अभी मैं भी 10 ग्रेड 2 के स्पिरिट से घिरा हुआ था और उन स्पिरिट बीस्ट के बॉडी में मुझे स्पिरिट पॉइजन मिला था। और सभी शॉक होकर कहते हैं कि क्या स्पिरिट पॉइजन? तभी मुरोंग हंसते हुए कहता है कि मुझे सभी गलत मत समझना, पर मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। स्पिरिट बीस्ट के ऊपर स्पिरिट पॉइजन मिला है, इसके लिए तुम लोग मुझे ब्लेम नहीं कर सकते और मेरा ऐसा कोई पर्पस भी नहीं है कि मैं तुम लोगों को हर्ट करूं। और टैंगमिंग अपने ऊपर अटैक करने वाले स्पिरिट बीस्ट को मारते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट मुरोंग, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम इतने ज़्यादा स्किल नहीं हो और तुम्हारी कल्टीवेशन फैमिली की स्किल भी इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं। ऑब्वियसली तुम इन सबको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए गाइस हम मुरोंग पर इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। और मुरोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि प्रेसिडेंट टैंगमिंग, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे कहने की? अगर ऐसी ही बात है तो हम दोनों एक डेट फिक्स करते हैं लड़ने के लिए, अपना स्किल दिखाना मुझे। और मुरोंग सोचता है कि टैंगमिंग, मैं ये कसम खाता हूँ ये तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट टाइम होगा कि तुम हमारे मुरोंग फैमिली को इस तरह से बेइज्जत करो। पर टैंगमिंग मुरोंग की बातों को इग्नोर कर देता है और मुरोंग हंसते हुए कहता है कि टैंगमिंग, क्या तुम मुझसे डर गए हो? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे माफ़ी की भीख मांगो। और हम देखते हैं कि मुरोंग के पीछे से 2 ग्रेड 3 के स्पिरिट बीस्ट उस पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और इसे देखकर एक लड़का डरते हुए कहता है कि सीनियर, अपने पीछे देखो। और हम देखते हैं कि दोनों स्पिरिट बीस्ट मुरोंग पर अटैक कर देता है और मुरोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। इनमें से एक स्पिरिट बीस्ट मुरोंग का हाथ खा लेता है और दूसरा स्पिरिट बीस्ट उसके सर को धड़ से उखाड़ कर खा जाता है और मुरोंग 0 पॉइंट्स के साथ डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और दूसरे लोग इसको देखकर कहते हैं कि यह बहुत ही भयानक है और यूँ कहता है कि भले ही वो स्पिरिट डोमेन में मर नहीं सकता, पर इसका पेन उसको फील होगा और मुझे तो इसके बारे में सोचने से भी डर लग रहा है, पर मुरोंग ने जो किया वो इसके लिए यही डिजर्व करता है। और इसी के साथ हमें टैंगमिंग को दिखाया जाता है जो हंसते हुए सोच रहा होता है कि मुरोंग, तुम मेरे साथ कम्पीट करना चाहते हो कंट्रोल के मामले में, स्पिरिट डोमेन में, जिसके पास डिवाइन सेंस है। तुम्हारे जैसा स्टूपिड मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। तुम्हारे जैसे लोग तो रियल बैटलफील्ड पर 3 सेकंड से ज़्यादा भी सर्वाइव नहीं कर सकते। और इसी के साथ हमें यूवी को दिखाया जाता है जो सभी को मोटिवेट कर रहा होता है। सभी लोग ध्यान से सुनो, अब बस और 5 मिनट्स बाकी है, तुम सब ये कर सकते हो, अपने विल को बनाए रखो। स्पिरिट बीस्ट हमारे इनर्जी से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनो, हम लोग एक साथ सर्वाइव करेंगे लास्ट तक। सभी लोग कहते हैं कि हाँ प्रेसिडेंट यूवी, आप सही हो, हम आपकी बात पर एग्री करते हैं, आप जो भी कहेंगे हम वही करेंगे। और इसी के साथ वो सभी स्पिरिट बीस्ट पर हल्ला बोल देते हैं और इसी के साथ बजर बजता है और टाइम अप हो जाता है और ये कॉन्टेस्ट खत्म हो जाता है, जहाँ पर फर्स्ट प्लेस में होता है हमारा टैंगमिंग जिसका 121 पॉइंट्स होता है और सेकेंड प्लेस पे यूवी जिंग जिंग होता है जिसका पॉइंट 120 होता है, जिसे देखकर सभी लोग कहते हैं कि ये बस 1 पॉइंट की वजह से फर्स्ट प्लेस में नहीं आ पाया। और थर्ड प्लेस पे सेंसन होता है जिसने 93 पॉइंट्स को अचीव किया होता है। और तभी कुछ लड़कियां कहती है कि अगर यूवी जिंग जिंग यहाँ पर नहीं जीतता तो मैं अब तक तो अनाउंसमेंट भी नहीं सुन रही होती।
और बाकी सारी लड़कियां भी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, और ईवी सभी लड़कियों की तरफ देखने लगता है और तभी वो सभी लड़कियां शर्मा जाती है। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम टैंगमिंग, जिंगजिंग और ईवी को देखते हैं, जहाँ पर टैंगमिंग और जिंगजिंग एक साथ खड़े हुए होते हैं। और ईवी टैंगमिंग से कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन टैंगमिंग, तुम इस मैच के चैंपियन हो। और टैंगमिंग कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, पर मैं बस थोड़ा सा लकी था। और ईवी कहता है कि बाय द वे जिंगजिंग, तुमने कहा था कि तुम्हें मेरे साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना है, तो आखिर ये कौन सी बात थी। हम देखते हैं कि जिंगजिंग अपने हाथ की मुट्ठी को कस लेती है और जिंगजिंग जोर से कहती है कि बिग ब्रदर जिंगजिंग, मैं आपके और मेरे एंगेजमेंट को कैंसिल करना चाहती हूँ। और जिंगजिंग सोचता है कि मुझे ये पता था, और वो कहता है कि जिंगजिंग, तुम्हारे और मेरे एंगेजमेंट को हमारे पेरेंट्स ने ठीक किया था, इसलिए मैं ऐसे नहीं कह सकता। और मुझे लगता है कि हमें अपने रिलेशनशिप को डेवलप करने की ज़रूरत है, क्यों ना हम अपने पेरेंट्स से कहकर तुम्हें हुआऊ यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर दें। और टैंगमिंग कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिंगजिंग और मैंने पहले से डिसाइड कर लिया है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मैरिज करेंगे, और इस दुनिया की कोई भी ताकत हमको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। और जिंगजिंग शर्माते हुए टैंगमिंग को पकड़ते हुए कहती है कि बिग ब्रदर, मुझे इसके लिए माफ़ करना, पर मैं सोचती हूँ कि आप हम दोनों को ब्लेसिंग्स देंगे। और तभी यूवी कहता है कि ऑल राइट, मैं ये समझ सकता हूँ, और जिंगजिंग तुम बहुत ज़्यादा सिंसियर हो, इसलिए मैं तुम्हारे इस डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं अपने फैमिली को हमारे एंगेजमेंट के कैंसिलेशन के बारे में बताता हूँ, पर मैं थोड़ा सा वरीड हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतने जल्दी समझ जाएंगे। और इसी के साथ ईवी जिंगजिंग को एक फ्लावर निकल के देता है और जिंगजिंग उसको लेते हुए कहती है कि बिग ब्रदर जिंगजिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की, और मैं भी अपने वोंग फैमिली को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। और जिंगजिंग भी कहता है कि मैं भी अपने साइड से भेज दूंगा। और तभी टैंगमिंग जिंगजिंग को पकड़ते हुए कहता है कि बिग ब्रदर जिंगजिंग, आपको इतना ट्रबल में घिरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस अपने फैमिली को सच बोलिए, बाकी सब बाद में मैं संभाल लूँगा। और इसी के साथ टैंगमिंग और जिंगजिंग बाहर से चले जाते हैं और ईवी जिंगजिंग उनको बाय कहता है और कहता है कि आखिर तुम वहाँ पर कितने टाइम तक छुप कर रहने वाले हो। और हम देखते हैं कि मोरंग जिंगजिंग के पीछे से निकल आता है और कहता है कि मुझे गलत मत समझना, पर मुझे तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना था। और जिंगजिंग कहता है कि पर मेरे पास तुम्हारे साथ डिस्कस करने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी मोरंग जिंगजिंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम गलत हो, तुम्हारे और मेरे फैमिलीज आपस में फ्रेंड्स है, इसका मतलब तुम और मैं भी एक दूसरे के फ्रेंड्स है। जिंगजिंग कहता है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, तुम क्या बोल रहे हो। और मोरंग कहता है कि 7 चीज़ें ऐसी है एंशिएंट टाइम से जो इंसान के दिल में नफरत भर देती है, और ये है डिस्ट्रॉय कंट्री, एक ब्रोकन फैमिली, स्टोलन पार्टनर एंड मर्डर्ड पेरेंट्स। ये 4 चीज़ें हैं जो इंसान के दिल में नफरत भर देती है। तुम मेरे बातों को समझ पा रहे हो ना जिंगजिंग। और मोरंग हंसते हुए कहता है कि मोरंग फैमिली को टैंगमिंग ने प्रोवोक किया है, हाल ही मोरंग जिंग के डेथ से हमें कोई लॉस नहीं हुआ, और मोरंग फैमिली हमेशा से ही अपने दुश्मनों का खुद सफाया करते हैं। और क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि टैंगमिंग के जैसे कमांडर को हमारे कल्टीवेशन फैमिलीज के मैटर में कोई भी इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। और तुम्हारी फैमिली तो कल्टीवेशन फैमिलीज में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और तुम्हारी फैमिली सभी कल्टीवेशन फैमिलीज को भी रिप्रेजेंट करती है। अगर तुम्हारे एंगेजमेंट की कैंसिल होने की बात सबको पता चली तो सब तुम्हारी फैमिलीज का मजाक उड़ाएंगे। और तभी जिंगजिंग अपने हैंड फैन से मोरंग के हैंड पर मार देता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं अभी जल्दी में हूँ। और इसी के साथ वो जाते हुए कहता है कि मुझे अभी कल्टीवेटर अलायंस के लाइब्रेरी में जाना है, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें अभी कंपनी नहीं दे सकता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड 56 यहीं पर ख़त्म होता है गाइस। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में।